कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जा रहा है। यहाँ समुद्र तल पर ही कुमारी देवी का मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती के कन्या रूप की पूजा की जाती है। ये देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के क्लॉथ उतारने होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए। कहा जाता है कि इसलिए ही कन्याकुमारी के बीच या रेत में दाल और चावल के रंग रूप वाले कंकड़ बहुत मिलते हैं। आश्चर्य भरा सवाल तो ये भी है कि ये कंकड़ पत्थर दाल या चावल के आकार जितने ही देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है, जिसे काले रंग के स्तंभों पर गूढ़ और पेचीदा नक्शाली है। मंदिर में कई गुंबज हैं, जिनमें गणेश, सूर्यदेव, अपना स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाबा सुंदरी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में मूल गंगा तीर्थम नामक कुआं है, जहां देवी के अभिषेक का जल लाया जाता है। मूलतः मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है, जो किसी समय में खुला रहता था, परंतु अब प्रवेश उत्तरी द्वार से किया जाता है। पूर्व द्वार वर्ष केवल 5 बार विशेष त्योहारों के अवसर पर ही खुलता है। पूर्व द्वार बंद होने के पीछे किंवदंती है कि देवी की नथ का हीरा अत्यंत तेजस्वी था तथा उसकी चमक दूर तक जाती थी। इसे दीप स्तंभ का प्रयास समझकर जहाज इस दिशा में जाते हैं और चट्टानों से टकरा जाते हैं। एक कथा के अनुसार ये हीरा शेषनाग की देवी को समर्पित किया जाता था। मंदिर के भीतर मंदिर से जुड़े 11 तीर्थ स्थल हैं। अंदर के परिसर में 3 गर्भगृह, गलियारे और मुख्य नवरात्रि मंडप हैं। परंतु उसे एकदम से समझ पाना या रुक कर देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अंदर से मंदिर की बनावट भूल भुलैया सी है। फिर दर्शनार्थियों की भीड़ के कारण इधर उधर रुकना अक्सर कठिन होता है, इसलिए आप ऐसे समय में जाएं जब यहाँ भीड़ कम हो। इसे स्थानीय व्यक्ति के साथ अंदर से देखा जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह की कांति मन को अचंभित और आंखों को चकाचौंध कर देती है। गर्भगृह में दक्षिण शैली की कई भांतियों वाले लटकते हुए दीपक प्रज्वलित होते हैं। देवी का श्रृंगार भी दक्षिण पद्धति में होता है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है और लंबे हार, नथ, चमकीली बॉर्डर वाली साड़ी से सजी देवी दर्शनार्थियों को मंत्र मुग्ध कर देती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी को यहाँ कुमारी अमन के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम की देवी भगवती, रुद्रकाली आदि हैं। माता के कुमारी रूप के पीछे एक रोचक कहानी है। बाणासुर नाम के राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमृतों का वर मांगा, पर भगवान ने कहा कि अमृत तो नहीं मिल सकता, कुछ और मांगो। तो बाणासुर ने मांग की कि केवल कुमारी कन्या को छोड़कर उसे कोई न मार सके। वर पाते ही बाणासुर ने पृथ्वी पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देवताओं को बंदी बना लिया।